मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, सबसे पहले बसंत पंचमी की शुभकामनाएं आप सभी को। मां सरस्वती की कृपा आप सबों पर बनी रहे। मित्रों, आज बात करते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जी हाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कह कौन रहा है? यह कह रहे हैं नीतीश कुमार। मतलब नीतीश कुमार का कहना है कि यह जो समृद्धि यात्रा है, यह एनडीए की समृद्धि यात्रा नहीं है, यह समृद्धि यात्रा है नीतीश कुमार की। तो इसमें आखिर एनडीए के अन्य जो नेता हैं, मतलब जो भाजपा के नेता हैं, उनकी जरूरत क्या है? कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और ये देखने को मिला छपरा में, जब छपरा में नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा हो रही थी। छपरा में भाजपा की विधायक है जो इस बार जीती हैं और उन्होंने खेसारी लाल यादव को हराया था। हालांकि टक्कर की लड़ाई थी, लेकिन खेसारी लाल यादव हार गए, छोटी कुमारी जीत गई। अब ये छोटी कुमारी छपरा में जब समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार के मंच पर जाने का प्रयास करने लगी, तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों और पदाधिकारियों ने रोक दिया। तू तू मैं हुआ, हंगामा हुआ। छोटी कुमारी के जो समर्थक थे, उन्होंने कड़ा विरोध किया, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। और कारण यह बताया गया कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया जा रहा है। आप जानते हैं नीतीश कुमार की सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है, 3 लेयर सुरक्षा है, और उसमें छोटी कुमारी फंस गई, उन्हें जाने नहीं दिया गया। बाद में कुछ लोगों के बीच बचाव के बाद, बहुत बाद में उनको मंच पर चढ़ने दिया गया। तो आखिर मंच पर छोटी कुमारी क्यों नहीं पहुंच पा रही थी, क्यों उन्हें रोका गया? इसके पीछे कुछ तो होगा। क्योंकि विधायक हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उनको पहचानने वाले लोग नहीं थे। जबकि जिला के जो नेता हैं, वह भी ये बता रहे थे कि विधायक हैं, और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम उसी क्षेत्र में हो, विधायक के क्षेत्र में हो, और विधायक मंच पर न जाए, ऐसा तो होता नहीं है। विधायक को रोका नहीं जाता है, उन्हें तो बाज़ाब्ता जगह दी जाती है। उस स्थिति में छोटी कुमारी को रोकना, इसको लेकर भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है कि यह कहीं न कहीं प्रतिष्ठा का हनन है, यह छोटा दिखाने का काम किया गया है। खैर, इन सारे चीजें हुई, अफरा-तफरी भी मची, फिर बाद में छोटी कुमारी मंच पर गई भी, लेकिन इसके पीछे जो कारण है, उस कारण को जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए मित्रों, भीतर खाने जो मामला है, वह इस बात से आप समझ सकेंगे कि जहां-जहां भी समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार की हो रही है, वहां पे भाजपा नेताओं की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, जदयू नेताओं की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, इसी से समझ में आ जाएगा। इसको देखने की जरूरत है। मोतिहारी में कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार आए थे समृद्धि यात्रा पर, लेकिन मोतिहारी के न विधायक वहां पे नजर आए प्रमोद कुमार, और न स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह नजर आए। यह दूसरी बात है कि कहा गया कि विधायक जी आंख का ऑपरेशन कराने गए हुए हैं, और सांसद महोदय का कोई दूसरा कार्यक्रम है, उसमें बिजी है। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार की यात्रा तो पूर्व नियोजित थी, वैसे में इसको आगे पीछे किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन यह बताने का कारण दूसरा है। देखिए, नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो लुका छिपी का खेल है, वह तो बहुत लंबे समय से जारी है, और हम बड़ा तो हम बड़ा की जो लड़ाई है, वह लगातार चल रही है, और अभी से नहीं चल रही है, चुनाव के पहले से चल रही है। भाजपा शुरू से ही नीतीश कुमार को किनारे करना चाहती है। चुनाव के पहले भी आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम घोषित करने की बात आ रही थी, तो कितनी आनाकानी हुई। शुरू में तो यह भी कह दिया गया था कि यह तो विधायक दल तय करेगा कि उसके नेता कौन होंगे, ये सारी चीजें चली। लेकिन बाद में जब भाजपा को ये लगा कि नीतीश कुमार के बिना नैया पार करना बड़ा मुश्किल है,
उस स्थिति में भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना या मुख्यमंत्री के नाम पर लड़ाई हुई, नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया। लोगों ने भरपूर समर्थन दिया और वही समर्थन था, इतना भरपूर समर्थन दिया गया कि मजबूरी में भाजपा को या यूं कहें कि एनडीए को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बिठाना पड़ा, उनकी कुर्सी पर बिठाना पड़ा। और उसके बाद भी यह तमाम खेल चलता रहा, चूंकि भाजपा चाहती है कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इस बार भाजपा की संख्या जदयू के संख्या से ज्यादा है। हालांकि इसके पूर्व भी ज्यादा रहा है। भाजपा जदयू के साथ सबसे बड़ी बात क्या है नीतीश कुमार के साथ, कि उनकी संख्या जो भी रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री का की कुर्सी उनके लिए सुरक्षित है। इस बार भी सुरक्षित उन्होंने कर ही लिया, लेकिन भीतर खाने नीतीश कुमार की जगह पर भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और इसीलिए उनके एग्जिट प्लान की भी कहानी आपने सुनी होगी कि अमित शाह किस तरह संजय झा और ललन सिंह को बुलाए दिल्ली, उसमें एक ब्यूरोक्रेट्स भी थे, और वहां पूछा गया कि भाई नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान क्या है, और उसी एग्जिट प्लान के तहत बाज़ाब्ता संजय झा ने यह पहली बार माइक पर कहा था कि निशांत को अब आ जाना चाहिए राजनीति में। मतलब निशांत को राजनीति में लाकर और नीतीश कुमार को किनारे करने की कवायद उस समय चल रही थी। बाद में पार्टी के अन्य लोगों ने भी निशांत के आने की बात कही, मांग की, और अब निशांत के आने की स्थितियां भी बनती जा रही हैं, लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं नीतीश कुमार के हिसाब से, दूसरे के हिसाब से नहीं। मतलब भाजपा के ट्रांसलेट करने के आधार पर कुछ नहीं होगा, नीतीश कुमार जो चाहेंगे सो होगा, और वह दिख भी रहा है। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा लगातार हम बड़ा तो हम बड़ा की स्थिति बन रही है। मतलब 85 पर नीतीश कुमार हैं और 89 पर भाजपा है। भाजपा से आगे बढ़ना चाहते हैं नीतीश कुमार, 100, 110 और 122 तक पहुंचना चाहते हैं। भाजपा भी इस तरह का प्रयास कर रही है। मतलब साथ में रहते हुए जहां भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार रहित शासन भाजपा की हो, उसी तरह नीतीश कुमार भी मौके की तलाश में है और उन स्थितियों परिस्थितियों पर गहरी नजर रखे हैं कि अगर जरूरत पड़ती है उस स्थिति में भाजपा के बिना ही कैसे सरकार चल सकती है। इसको लेकर एआईएमआईएम के विधायकों की बात आप जानते हैं, उन्होंने तो पहले ही कहा कि हम नीतीश कुमार का साथ देंगे। कांग्रेस के जो विधायक हैं 6, उनके आने की बात हुई। हालांकि अब जो कांग्रेस का आला कमान है इस बात को समझा और फिर दिल्ली में बुलाहट हुई। सारे लोगों से 1 to 1 राहुल गांधी खुद बात किए हैं। लेकिन इन सारे चीजों के पीछे कारण क्या था? कारण यह समझाना नहीं था कि आप इधर उधर गए तो राजनीति आपकी समाप्त हो जाएगी। कारण यह था कि अगर जाना ही होगा तो पार्टी तोड़ कर क्यों जाएंगे, पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन वो स्थिति आने दीजिए। मतलब वहां भी वेट एंड वॉच। आरएलएम के विषय में आप जान रहे हैं कि वहां भी वही स्थितियां हैं। आरएलएम में कहीं ना कहीं भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को धोखा दिया है एक तरह से, क्योंकि पहले राज्यसभा में भेजने की चर्चा चली थी, एक एमएलसी को देने की बात हुई थी, लेकिन जब आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पुत्र दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया, तो अब भाजपा का यह कहना है कि यह तो परिवारवाद है और परिवारवाद का हम समर्थन नहीं देते हैं, इसलिए हम एमएलसी के रूप में दीपक प्रकाश को नहीं बनाने जा रहे हैं। हम या तो आप ले लीजिए एमएलसी या किसी दूसरे जो दूसरे नेता हैं उनको हम एमएलसी का पद देंगे। मतलब वहां भी जब समय आएगा, मौका आएगा, तो आरएलएम भी नीतीश कुमार के साथ ही जाएंगे। रही राजद की बात, तो राजद में भी अब राजद का कमान तेजस्वी यादव के हाथ में आ रहा है और तेजस्वी यादव चचा के बस एक इनविटेशन के इंतजार में है, क्योंकि उनके भी जो विधायक हैं 25 में
18 विधायकों की चर्चा आपने सुनी होगी कि किसी ने दावा किया, भाजपा ने दावा किया कि हमारे संपर्क में है, जदयू ने दावा किया कि हमारे संपर्क में है। तो तेजस्वी यादव भी यही समझाएँगे कि भैया तुम ये तोड़-फोड़ क्यों कर रहे हो? मौका का इंतज़ार करो और बहुत जल्द हम लोग पूरा साथ में चलेंगे चचा के साथ। मतलब सत्ता के करीब सब कोई रहना चाहता है और वैसे में नीतीश कुमार हमेशा से भारी रहे हैं और आगे भी रहेंगे, जो स्थितियाँ दिख रही है। अब जब नीतीश कुमार को हमेशा किनारे करने की परिस्थिति बनाती रही है भाजपा, वैसे में नीतीश कुमार ने यह समृद्धि यात्रा शुरू की। समृद्धि यात्रा के पीछे नीतीश कुमार का मात्र एक ही मोटो था कि जनता ने उन्हें भारी समर्थन दिया है तो वो सीधे रूबरू हो जाएं जनता से और जनता को यह बात बताएं कि उन्होंने बिहार की समृद्धि के लिए क्या-क्या किया है और आगे की क्या योजनाएं हैं। और ऐसे में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली स्थिति हो जा रही है जब भाजपा के नेता वहां चढ़ते हैं। क्योंकि जब भाजपा के नेता चढ़ेंगे मंच पर तो अपने भाषण में केंद्र सरकार की बात करेंगे, मोदी जी की बात करेंगे, केंद्र सरकार बिहार के लिए क्या तोहफा दे रहा है उसकी बात करेंगे, मोदी जी क्या-क्या योजनाएं ला रहे हैं उसकी बात करेंगे और नीतीश कुमार को ये पसंद नहीं। तो ऐसे में अगर भाजपा के नेताओं को मंच से थोड़ा अलग रखने की कोशिश की जा रही है या कहें कि नो एंट्री लग गया है, तो इसमें बहुत आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। यह सोची-समझी स्थिति है, सोची-समझी एक योजना है जिसके तहत काम कर रही है। चूँकि नीतीश कुमार यह बताना चाहते हैं कि यह समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार का है, न कि एनडीए का है। आपने देखा होगा कि जब सरकार भी बनी, तो भाजपा ने अपनी स्थिति को मजबूत बताने के लिए देखिए गृह मंत्री का पद ले लिया, विधानसभा अध्यक्ष का कुर्सी ले लिया भाजपा ने और गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने कुछ इस तरह का काम शुरू किया कि चारों तरफ यही चर्चा होने लगी कि देखिए भाजपा राज में ये हो रहा है, बुलडोजर चलने लगा तो भाजपा राज में बुलडोजर चल रहा है। फिर उस बुलडोजर की चर्चा और उसका मिलान जनता ने शुरू कर दिया योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर राज से और लोगों को यह संदेश देने का भाजपा ने प्रयास किया, सम्राट चौधरी ने प्रयास किया कि देखिए हमारे आते ही स्थितियां कितनी बदल रही हैं। अब अपना कद जो बढ़ाने की भाजपा कोशिश की, तो नीतीश कुमार ने उसका काट निकाला और आप जानते हैं कि किस तरह गृह मंत्रालय रहते हुए सम्राट चौधरी को बाकी सारी चीजों को अपने हाथ में नीतीश कुमार ने ले लिया। ये बात पुरानी है, अब सारे लोग जानते हैं इस चीजों को। दूसरे वही बात नहीं, आज भी पुलिस मुख्यालय में अगर कोई बड़ा समारोह हो, तो गृह मंत्री के पहले नीतीश कुमार वहाँ रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट जनता को संदेश देने का प्रयास किया है इस समृद्धि यात्रा से कि यह समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार का ही शासन चल रहा है, नीतीश शासन है, सुशासन बाबू की सरकार चल रही है, न कि भाजपा की सरकार चल रही है। और यह जो तल्खियां हैं, यह तल्खियां कब तक चलती हैं, यह भी देखने वाली बात है। और आप लगातार सुन रहे होंगे कि ये चल रहा था कि कब नीतीश जी तो कुर्सी पर रहेंगे लेकिन विपक्ष बदल जाएगा। तो यह स्थिति जो है वह पूरी तरह भाजपा के हाथ में है। क्योंकि जिस दिन भाजपा का जो ऑपरेशन लोटस है या आगे बढ़ने की जो कवायद चल रही है, जिस दिन नीतीश कुमार को ज़्यादा असहज महसूस होगा, उसी दिन यह काम हो सकता है। इसमें बहुत बड़ा मामला नहीं है। दूसरी बात आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने भी कहा था, जब उनसे पूछा गया, वो विदेश से लौटे और पूछा गया सरकार के बारे में, तो उन्होंने कहा कि 100 दिन का मैं समय देता हूँ, उसके बाद हम पूछेंगे। तो ये जो सब 100 दिन है, यह अब पूरा ही होने वाला है। मतलब कि अब देखने वाली स्थिति यह है कि अभी बजट भी आने वाला है, मतलब सत्र भी शुरू होने वाला है। इस बीच में क्या होता है, यह बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा और
भाजपाइयों या भाजपा नेता की एंट्री को थोड़ा उस पर अंकुश लगाया गया है, उसके पीछे भी बड़ा संदेश है और यह संदेश अब लोगों के बीच जाने भी लगा है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। लेकिन इस पूरे विश्लेषण पर आपका क्या विचार है, ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।